साथियों नमस्कार। मेरे चैनल बगलामुखी धाम सातलाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप मेरी वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका व्रत का क्या विधान है और क्या उसकी कथा है। साथियों, मैं आपकी सुविधा के लिए दोनों को इकट्ठा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इसके लिए अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। सर्वप्रथम मैं इस व्रत का क्या व्रत है, व्रत का क्या विधान है, क्या इसका नियम है, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। तत्पश्चात मैं इसकी सूक्ष्म कथा भी आपके सामने रखूंगा। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि यह व्रत जो है भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को आता है, तो इस दिन यह व्रत जो है 18 सितंबर को पड़ता है। 18 सितंबर को तृतीया तिथि जो है वो 12:40 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि का उदय होगा। तो इसी दिन इस व्रत करने की परंपरा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस व्रत को चतुर्थी विधा किया जाए तो स्त्रियों के लिए ये सौभाग्य, अखंड सौभाग्य देने वाली, कन्याओं के लिए अच्छा वर प्राप्त करने वाली ये एक जो है वो पवित्र व्रत कथा है। मित्रों, 17 सितंबर को तृतीया तिथि का जो आगमन है वो 11:10 पर होगा, परंतु उस दिन ये द्वितीया विधा रहेगी। तो हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यदि हम द्वितीया विधा तृतीया का व्रत करें तो ये वैधव्यायु को भी देने वाली हो सकती है, अर्थात घर में परेशानियां, मानसिक क्लेश, कटुता को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए इसका व्रत जो है वो चतुर्थी युक्त ही करना चाहिए। परंतु इसमें एक ध्यान आपको और रखना होगा, क्योंकि हमारे इस तृतीया व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। तो साथियों, 18 सितंबर को कलंक चतुर्थी है। उस दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध माना गया है, इसलिए इसका जो चंद्रमा को अर्घ्य जो है वो 17 सितंबर को ही देना शास्त्र सम्मत है। व तृतीया चंद्रमा के दर्शन करना भी शुभ माना गया है। इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत का जो है वो भगवान शंकर गौरी माता के मंदिर में इसका पूजन किया जाता है और भगवान शंकर गौरी की पूजा का ही इसमें विशेष विधान है। माता गौरी के लिए सुहागी, नारियल, अन्य श्रृंगार की वस्तुओं को जो है वो समर्पण करना चाहिए तथा इस कथा का श्रवण भी करना चाहिए। नियम से इस व्रत को करते हुए उसका उद्यापन पारण जो है भी करना चाहिए। साथियों,
इसकी जो सूक्ष्म व्रत कथा है वह मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। कहते हैं जो पुराणों में लिखित है, जो पुराणों में प्रचलित है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाते हुए इस कथा को श्रवण करवाया, अर्थात माता पार्वती जी को उन्होंने इस कथा को सुनाया। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में मेरे तेरे विवाह की जो कथा है वो इस प्रकार है। आप मेरा घोर तपस्या कर रही थी, जंगलों में आप बिना जल ग्रहण किए हुए मेरा ही स्मरण करती थी। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से उसी समय नारद जी पर्वतराज आपके पिता के महल में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु की इच्छा का स्मरण करते हुए गिरिराज से कहा कि हे गिरिराज, आप अपनी पुत्री का विवाह जो है वो भगवान विष्णु से करें, क्योंकि उनकी यही मन इच्छा है। तो पर्वतराज जी कहने लगे कि हे नारद, यदि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु स्वयं ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली इस लोक में कोई भी नहीं होगा। अर्थात मैं सहर्ष अपनी पुत्री की शादी भगवान विष्णु से करने के लिए तैयार हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि जब हे देवी आपको इस सारे वृत्तांत का पता चला तो आप मन से बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि आपने व्रत कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि मैं अपना वर केवल भगवान शंकर को ही मानूंगी, उन्हें ही मैं प्राप्त करूंगी। वर के रूप में केवल मुझे वो ही, उनका ही वर्ण करना है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, उस समय आपकी एक सखी ने आपकी सहायता करने का मन बना लिया। वो आपको घनघोर जंगल में लेकर चली गई, जहां पर आप दिन रात निरंतर मेरा ही स्मरण करने लगी। भूख प्यास से पीड़ित होकर, अर्थात भूख प्यास को भुलाकर भी आप रात दिन मेरे में ही रम गई। तो हे देवी, जब आपके पिताश्री को पता चला कि आप वहां पर वापस घर नहीं आई हैं, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। इस प्रकार मैं आपसे अति प्रसन्न हो गया और मैंने मन में निश्चय कर लिया कि आपकी मन इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो हे देवी, किंचित से उपरांत आपके पिताजी आपको ढूंढते हुए उस घनघोर जंगल में पहुंचे। पिता के सामने आपने अपनी मनसा जाहिर की कि हे पिताश्री, मैं मन से भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए मैं किसी और के साथ अपना विवाह नहीं कर सकती हूं।
हे देवी, भगवान के प्रेरणा से और आपके तप के प्रभाव से आपके पिताजी ने आपके वचनों को मान लिया। इस प्रकार आपका विवाह जो है वो मेरे साथ हुआ। हे देवी, उस दिन संयोग से भाद्र शुक्ल पद की तृतीया तिथि थी, तो आपने विधिवत उस दिन निर्जल व्रत रखते हुए मेरा स्मरण किया और दूसरे दिन इस व्रत का आपने उद्यापन भी किया, जिससे आपकी मन इच्छा पूर्ण हुई। तो हे देवी, जो कोई भी सौभाग्यवती कन्या इस व्रत को करेगी उसे मनवांछित फल मिलेगा। सौभाग्यवती जब इस व्रत को करेगी तो वो अखंड सौभाग्यवती होगी, और जो कन्याएं इस व्रत को करेंगी उन्हें अच्छा वर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उस समय से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। साथियों, आज मेरे चैनल में बस केवल इतना ही। आगे फिर मैं आपसे जुड़ूंगा कलंक चतुर्थी के बारे में। आपको पूरी जानकारी के लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। जी नमस्कार, जय।